मित्रों नमस्कार। हमने पिछली जो चर्चा किया था कि विचारों की कबाड़ को बाहर फेंका जाए, तो हमारे एक मित्र ने यह समझना चाहा है कि विचार कैसे कबाड़ हो सकते हैं और विचारों से हमारा शरीर का क्या तालमेल होगा, हमारा शरीर क्यों बीमार होगा। इसके पीछे एक विज्ञान है। विचार हमारे जीवन को, शरीर को, मन को, अंतरात्मा को, अवचेतन मन को, सभी को प्रभावित करते हैं। आप बचपन से चाहे अनचाहे विचार ग्रहण करते रहते हैं। माता पिता के विचार, भाई बहन के विचार, चाची चाचा के विचार, पड़ोसियों के विचार, घर में काम करने वालों के विचार, और ये सभी विचारें आपके अंतश्चेतना में, अवचेतन में वह इकट्ठा होते रहता है। आप टीवी शो देखते हैं, उनका विचार, न्यूज़ चैनलों का विचार, धारावाहिकों का विचार। आप कक्षाओं में जब जाते हैं तो अपने मित्रों का विचार, शिक्षक शिक्षिकाओं का विचार, राजनीतिक लोगों का विचार, सामाजिक लोगों का विचार, धार्मिक लोगों का विचार, तरह तरह के विचार आपके दिमाग को संप्रेषित करते रहता है और यह अवचेतन मन में जा कर के इकट्ठे होते रहता है। यदि हम इसकी फिल्ट्रेशन ना करें, यदि हम इसको छानने की प्रक्रिया से ना गुजरें, यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही विचार हमारे शरीर की ऊर्जाओं को अलग अलग रीति से वो प्रभावित कर देते हैं। जब शरीर की ऊर्जा प्रभावित होता है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। शरीर के बीमार होने से हमारा मन भी बीमार हो जाता है और बीमार मन और बीमार शरीर विचारों को ग्रहण वैसे ही कर लेता है जो उनके अनुकूल हो, तो विचारों का आहार शुरू हो जाता है। आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, आप उन विचारों को अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं जो विचार आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, और ये विचारें आदतों में बदल जाता है। आदतें जीवन शैली में बदल जाता है और जीवन शैली से फिर हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। हम विवेक को स्थान बहुत कम देते हैं और सिर्फ विचारों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चूँकि विवेक के बीच में छन्नी कमज़ोर पड़ जाने के कारण हमारा विचार हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है और हम कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे रोग कई बार हम डॉक्टरों के समझ से भी बाहर हो जाता है, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने शरीर विज्ञान के अनुसार हमें दवाइयाँ देते हैं, पर हमारा चूँकि विचार में एक ऐसा विचारों का अंबार खड़ा हो गया है जो विचारों को काट रहा है, विचारों से संघर्ष कर रहा है। हम आंतरिक संघर्ष में उलझ जाते हैं और यह आंतरिक संघर्ष हमें बुरी तरह से बीमार कर देता है। हमें महसूस नहीं होता कि हम बीमार हैं। क्रोध, झल्लाहट, चिल्लाहट, शांत न होना, नींद का नहीं आना, तरह तरह की चीज़ों को हम बाहरी चीज़ों पर सुख खोजना, सभी यह विचारों के कबाड़ का लक्षण है। तो यह विचारों के कबाड़ को हम कैसे निष्कासित करें, टॉक्सिफिकेशन कैसे करें। जैसे शरीर में कोई चीज़ विषाक्त हो जाता है तो शरीर को हमारे नुकसान करता है, परेशान करता है, वैसे ही विचारों का भी निष्कासन जरूरी है। वहाँ भी विचार विषाक्त रूप में ग्रहण हो जाता है जो हमारे जीवन को ही प्रभावित करता है। शरीर ही नहीं, पूरे जीवन जीने की ढंग को प्रभावित कर देता है। हमारे समाज को जो हम लोगों का प्रभाव है उन्हें वह प्रभावित कर देता है। तो यह विचारों का संतुलित होना, सम होना और विचार हमारे लिए अनुकूलित बने और विचार से हम जो ग्रहण करें वह हमारे जीवन के नए सोपान पर पहुंचा दे, हमें उच्चतर शिखर पर पहुंचा दे। हम इस चीज़ को ध्यान देना हमें ज़रूरी होगा। तो मेरे मित्र, आप समझ ही गए होंगे यह विचार धीरे धीरे कैसे विचारों का संग्रह हमारे जीवन को मुश्किलों में डाल देता है। हम कई गलत निर्णय ले लेते हैं, हम कई बार पछतावा से गुजरते हैं और फिर हम उसको दोहराने लगते हैं। कारण एक ही है, बहुत सारे ढेर सारे विचार हमारे अवचेतन मन को में जा कर के इकट्ठा हो चुका है जो कि हमारे अवचेतन मन को प्रभावित कर रहा है। इसके लिए ऐसे तमाम शारीरिक रोग, शारीरिक पीड़ा और बेचैनियाँ, डिप्रेशंस,
नींद नहीं आना, लोगों का मन नहीं भाना, किसी के सामने हम बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगना, घर वालों से हमें गुस्सा लगना, अपने मित्रों पर हमें शक होना, तरह तरह की यह बीमारियां इसमें संग्रहित है, शामिल है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम 10 मिनट का छोटा सा संवाद है, अवचेतन संवाद, आप उसे चाहें तो करें, निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। आपको करना क्या है, सुबह सुबह आप फ्रेश होने के बाद सुखासन पर बैठ जाइए, थोड़ा सा 5 मिनट जो आपको सुलभ लगे वह प्राणायाम कर लीजिए। धीरे धीरे आप आँख बंद कर लीजिए और आँख बंद करके आप उस विचारों को देखिए। आपको विचार में सम्मिलित नहीं होना है। उस विचारों का जो बादल घूम रहा है दिमाग में, मन में, अवचेतन मन में, वह प्रकट होगा। उसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आप देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, और विचार जो चल रहा है मस्तिष्क के अंदर उसको चलने दीजिए। आप देखिए उसे, सिर्फ देखते रहना है और देखते रहना है और देखते रहना है। आपको किसी अच्छे चीज़ों में की इमेजिंग करना है जो आपके लिए अनुकूल हो। आप कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि यह आपका विचार से जो परेशानियां हो रहे थे वह धीरे धीरे आपका वह तकलीफ़ कम होने लगा है। अंत में आप फिर गहरी सांस खींचिए, धीरे से सांस छोड़िए और दोनों हथेलियों को रगड़िए, चेहरा पर लगाइए और एक मुस्कान, एक मुस्कुराहट से आज का दिन शुरू करें। स्वयं पर विश्वास दिलाएं कि आज का दिन शुभ है और आज का दिन शुभ है, आज का दिन शुभ है, और एक आप मुस्कुराहट से आज अपना दिन शुरू करें। आपका दिन निश्चित तौर से शुभ है और शुभ होगा ही। आज इसी विचार के बाद यदि आपको लगता है कि यह विचारों की श्रृंखला आपके लिए और किसी मित्रों के लिए अच्छा लग सकता है तो निश्चित तौर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले लगातार हमारी इस श्रृंखला में आप हिस्सा लीजिए। राम राम, नमस्कार।